साथियों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बड़ी खुशी की बात है, बहुत ही गर्व का दिन है कि आज 7वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। इसके लिए आप सबकी गवाही का मैं अभिनंदन भी करता हूँ और आप सब लोगों की 68 पायदान पूरी की और अभी लड़ने की तमन्ना बाकी है। साथियों, यही एक ऐसी लड़ाई है जो परमात्मा को बहुत पसंद आता है। धरती माँ लक्ष्मी का अवतार है और सभी किसान उनके बेटे हैं। ये सब देव स्वरूप है, इसीलिए किसान देवता कहा जाता है। इसका और कोई कारण नहीं है। भाइयों, आज बड़ी देवी देवताओं की पूजा करने वाली सरकार जिस मुकाम तक किसानों को पहुंचा चुकी है, उस लड़ाई पर विचार करने के लिए, उस लड़ाई पर चिंतन मंथन करने के लिए हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 7वीं बार चुनकर इस संगठन की और आपकी सबकी समस्याओं की अगुवाई करेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पंडित सेक्रेटरी जी, हमारे भाई आदरणीय अशोक सिंह जी, आदरणीय सुभाष यादव जी, आदरणीय वेद प्रकाश वाजपेयी जी, आदरणीय ओपी यादव जी, रविराज सिंह जी, हमारे तमाम साथी, और इससे भी बड़ी बात है हमारे संत महात्माओं की गैरगामय उपस्थिति हमको हौसला देती है कि हम तुम्हारे साथ हैं। शेखर दीक्षित संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत भाइयों, इस समय जो तत्कालीन दौर है, चीन से हमारे जवानों का टकराव हुआ, वो भी हमारे बेटे और हमारे भाई। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, तो इस अवधारणा से और इस विचार से दिया था कि किसान देश के अंदर अपनी मेहनत से, अपनी तपस्या से, अपनी ताकत से धरती से अन्न पर जाता है और सबका पेट। उसी तरह से किसान का बेटा अपनी सीमाओं की अपनी कुर्बानी देकर 0 टेम्परेचर, माइनस टेम्परेचर, आंधियों में, धूप में देश के लिए कुर्बान और बलिदान होता है। उसी पर पेट में 9 तारीख को बीती हुई है, चीन के तवांग बॉर्डर पर हमारे जवानों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया और चीन की बदनीयती का भरपूर जवाब दिया। इस बात को कहना इसलिए चाह रहा हूं कि हमारे जवानों का हौसला अफजाई हो। देश में हमारे किसानों के बेटे हैं, उनको एक संदेश और ताकत भी मिले, आशीर्वाद भी आपका मिले। लेकिन आज सरकार का या हमारे मीडिया हाउसेस का क्या इरादा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि उनके गुणगान करने के बजाय, उनको चर्चा में लाने के बजाय और चर्चा में बनाए रखने के बजाय आज वो कोई रंग वंग कौन चला है, पिक्चर उच्चर किसका नाम है, कौन सा भी तो है, हाँ पठान कोई पिक्चर आ गई, पठान पिक्चर, उसमें वो भगवान रंग पहन को पता नहीं क्या क्या तमाशा शुरू हुआ। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि बात तमाम हमारे मीडिया हाउस के भाई यहाँ हैं, आप जिनको चर्चा में बनाए रखते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में उनका आप प्रचार करते हैं, और आप जिनको चर्चा से बाहर कर देते हैं,
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उनको आप निगलेक्ट करते हैं। हमारे बच्चों को, हमारे जवानों को आपको निगलेक्ट कर रहे हैं। एक सवाल है, आप चर्चा में उनको ला रहे हैं जिनसे न देश की रक्षा हो रही है, न खेत की रक्षा हो रही है। आज किसान रात रात लाठी लेकर अपने खेत की रक्षा करता है और उसका बेटा देश की रक्षा करता है। आज ये स्थिति है, इसी कोई चर्चा नहीं होती। और चर्चा में वो कोई हीरोइन है और कोई हीरो है, कोई भगवा रंग में, कोई हरे रंग में, और जबकि दोनों राष्ट्रीय रंग है, हमारे झंडे के दोनों रंग। चर्चा उन पर हो रही है कि ये कपड़ा क्यों पहन लिया, उसने छोटा क्यों पहन लिया, उसने बड़ा क्यों पहन लिया। हमारे जवानों ने धक्के मार मार कर चीनियों को धूल चटा दी, उसकी चर्चा न होकर के ये राजनीतिक चर्चा शुरू हुई। ये दुख की बात है, ये हमारे देश की मर्यादाओं में नहीं आता। अगर कोई हरा कपड़ा पहन ले, कोई पीला पहन ले, कोई काला पहन ले, तो शनि देवता पुजारी कहे तुमने काला कैसे पहन लिया, बजरंग बली वाले कहे लाल क्यों पहन लिया, उनको तबाशा है। आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, आप लोग सम्मानित व्यक्ति हैं, हमारा मीडिया हाउस सम्मानित होता है, वो एक देश का चौथा स्तंभ है। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो हमारे किसानों की चर्चा कौन करेगी? रंग में चर्चा, रंग में ही रंग बिरंगे हो जाओगे तो फिर बाकी आगे क्या होगा? इसलिए भाइयों, आपसे मैं विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि रंग भेद में न जा करके देश की सीमाओं की बात करिए, खेत की सीमाओं की बात करिए। हमारा किसान आज रात दिन लाठी खेतों में सो नहीं पा रहा है, और इसी मंच से 24 दिसंबर 2018 को हमने ललकारा था। उस समय ये व्यवस्था नहीं थी, जैसे तार की बैरिकेडिंग करा करके उत्तर प्रदेश सरकार ने जानवरों को प्रतिबंधित किया। उस समय खेतों में घूमा करते थे। हमने आह्वान किया था कि अगर 1 महीने में सरकार ने इंतजाम न किया तो एक किसान एक जानवर लेकर जेल भरवा के चले। सरकार की आंखें खुल गई। उन्होंने 2 जनवरी को शासनादेश जारी किया कि 10 तारीख तक सभी जानवरों को बाड़ा बनाकर बैरिकेडिंग करा करके सुरक्षित किया जाए। ये बात फिर अफसोस से कहनी पड़ रही है और इसी मंच से कहनी पड़ रही है कि हमारे जानवर जो प्रतिबंधित किए गए थे, जो बाड़ा बनाकर बैरिकेडिंग में रखे गए थे, उसके 70% जानवर मर चुके हैं। मैं दावे की बात करता हूँ 70%। अब उनका पापी और हत्यारा कौन है? उनको भूखों मार डालने वाले लोग कौन है? उनको पानी नहीं दिया गया, चारा नहीं दिया गया, और एक जानवर को आज सरकार 30 रुपए देती है, और इस समय भूसे का भाव 12-13 रुपए किलो का है। और अंदाजा लगा लो कि 30 रुपए में कितना भूसा है। 2.5 किलो भूसा एक जानवर है। जिन लोगों ने आदेश पारित किया था, आदेश पास किया था सरकार में बैठे हुए, उनसे कहो एक जानवर 30 रुपए खासा में अगर पेट भरता है तो तुम्हारा पेट 15 रुपए भर जाएगा। क्या संभव है? ये जानवर से ज्यादा खाते हैं। ये शर्म की बात है, ये विचार करना चाहिए कि किसान का खेत जानवर खाता था तो उसका वजन 200 किलो, और जब उनके बाड़े में आ गया तो 50 किलो रह गया और जान चली गई। ये लड़ाई किससे? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा, गुजारिश करूँगा अपने मंच के माध्यम से कि हम लोग ऐसी गायों के प्रति जो संवेदनहीनता सरकार कर रही है, इसको भी अपने मुद्दे का एक पॉइंट बनाएं और एक अंश बनाएं। इस बात को भी हम उठाएंगे और हमें शासन सत्ता के सामने इस बात को रखना चाहिए। भाई, आज स्थिति किसान की यह है कि जो किसान था वो मजदूर हो गया है, और सोचो कि जो मजदूर था उसका क्या होगा। इसलिए हम सब भाइयों को ये विचार करना होगा, आज की स्थिति अपने बच्चों को मजदूर बनाने से बचाया जाए। अगर हम लोग अपनी बात को नहीं उठा पाएंगे, अपने प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे, तो हमारे बच्चे मजदूर होंगे। और यही नहीं,
मजदूरी कहाँ करेंगे, इस पर तो आओ। कितने उद्योग बंद हो गए, कितनी इंडस्ट्री बंद हो गई। हम चीन का विरोध करते हैं एक तरफ से, और दूसरी तरफ से चीन का सबसे बड़ा आयात भी देते हैं। हम कर क्या रहे हैं, हमारी सरकारें क्या कर रही है, इस पर विचार करें। ये चिंतन के विषय है। अपने राष्ट्रीय जी से हम कहेंगे अब इन बिंदुओं पर हम लोग चिंतन करें। अपने प्रमुख हमारे जो समाज के प्रति संवेदनशील हमारे राजनीतिक दल हैं, नेता हैं, वो कुछ ऐसे भी नेता है जो किसी भी दल से सरोकार नहीं रखते हैं। उन्होंने अपने आप को विदा कर दिया या कुछ भी किया, लेकिन उनको भी बुलाया जाए। एक छोटा सम्मेलन, छोटी बैठक करके ऐसे विचार आने चाहिए जो हमारे देश के प्रति, हमारे किसान के प्रति, और यही नहीं हमारे गौ माता के प्रति कुछ अच्छा कर सकें हम लोग, कुछ अच्छी चीज़ें आ सके, कुछ अच्छे विचार आ सके, कुछ दशा उनकी सुधर सके। इस पर आपको काम करना पड़ेगा। और आप काफ़ी समय देते हैं, आप भी एक किसान संघ के देते हैं। सौभाग्य हम लोगों का है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और सिर्फ किसान अध्यक्ष ही नहीं है, संघ भी है। ये हमारा सबका सौभाग्य है। भाइयों, इस लड़ाई को लड़ने के लिए आप बताओ कि आपसे टैक्स लिया जाता है। एक मजदूर से अगर हिसाब किताब जोड़ो तो एक मजदूर हर महीने कम से कम 1500 रुपए का टैक्स देता है। जो चौराहे में मजदूरी करता है, मैं उसकी बात करता हूं। और किसान को महीने में 500 रुपए दिया जाता है। किसान 1500 का टैक्स नहीं देता, मजदूर देता है, जो चौराहे पे आता है, जो खेत में काम करता है। चाहे उसकी सब्जी से ले लो, चाहे उसके पेट्रोल से ले लो, चाहे उसके कपड़े से ले लो, चाहे उसके मसाले से ले लो, चाहे तेल से ले लो, ये जोड़ लो तो वो 1500 का टैक्स एक परिवार मजदूर देता है। और किसान को देता है, सरकार देती है 500 रुपये। ये जो हमारे ही लूट के, जैसे अभी हमारे गायक बंधु गाना गा रहे थे कि वो महंगाई डाइन खाए जाते हैं, इसे बड़ा अच्छा था। तो महंगाई को किसने पाला है, इस डाइन को किसने पाला, इस सरकार ने पाल रखा है। ये डाइन सरकार की पाली हुई है जो हमारा आपका शोषण कर रही है, हमारे किसान और मजदूरों का शोषण कर रही है। ये डाइन कहीं दूसरी जगह चल के नहीं आ गई, चीन और पाकिस्तान से नहीं आ गई, इस सरकार की पाली हुई डाइन जो हमसे एक मजदूर से 1500 रुपए लेती है और महीने में, और किसान को केवल 500 रुपए देती है। ये व्यवस्था, ये डाइन कैसी है, तो सोचिए और विचार करिए। मैं ज़्यादा समय ना लेकर के अपने अन्य वक्ताओं से कहूँगा कि ऐसे मूलभूत गलत मुद्दे हैं जिन पे हम लोग फोकस करें, ध्यान दें। और इसी से मैं अपनी बात पूरी करूँगा। आप सबके आने का स्वागत है। जय जवान जय।